तो हमारे पास हम पढ़ रहे थे 3 केसेस होते हैं विस्कस डैम्पिंग के। एक होते हैं हमारे पास अंडर डैम्प्ड, दूसरा क्रिटिकल डैम्प्ड, थर्ड वन इज ओवर डैम्प्ड। तो हमने एक एग्जांपल लिया था डोर का। डोर में क्या लगा हुआ है हमारे पास लगा हुआ है डैम्पर लगा हुआ है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, आपने इस तरह के डैम्पर्स देखे होंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इस डैम्पर से डोर को हम एक दफा खींच के हम छोड़ते हैं तो डोर में अगर कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है तो डोर तेजी से बंद होकर अगर उस तरफ जाके फिर अगेन वापस आए मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन क्रॉस करके अगेन इस तरफ चला जाए, फिर अगेन उस तरफ चला जाए, या पेंडुलम की तरह मूव करता जाए, फिर एट द एंड बाद में कुछ टाइम बाद आप ये रुक जाता है। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और सेकंड में आते हैं, इसमें क्या होता है, जीटा इज लेस देन 1 होता है। और दूसरा होता है हमारे पास आवर डैम्प्ड। आवर डैम्प्ड सिस्टम कौन सा होता है, सपोज करें हमारे पास एक केस लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, डोर को हम ओपन किया है और डोर स्लोली स्लोली बहुत स्लोली जा रहा है मेन पोजीशन पे। मीन के इट टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच इट्स मेन पोजीशन, जहां से हमने इसको डिस्प्लेस किया था वहां पर पहुंचने में अच्छा खासा टाइम ले रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं आवर डैम्प्ड सिस्टम। उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह बनेगा आवर डैम्प्ड सिस्टम का, क्योंकि टाइम अच्छा खासा ले रहा होगा। इसमें जीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसमें ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा और टाइम अच्छा खासा ले रहा होगा इस ग्राफ बनने में। और थर्ड वन हो जाता है हमारे पास क्रिटिकल डैम्प। तो क्रिटिकल डैम्प की हमने डेफिनेशन पढ़ी, कितना जल्दी जो है एम्पलीट्यूड जीरो होता है। तो कितना जल्दी एम्पलीट्यूड जीरो होगा, मीन के ये डोर कितना जल्दी अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो डोर ये कितना जल्दी अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो हमारे पास सपोज करें यहाँ पर रुकावट है, तो आप डोर को फौरन छोड़ें, यहाँ पर फुल ओपन करके फिर क्लोज कर दें, फौरन से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो आप ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम हो जाएगा इस तरह के केस में। तो इसका कुछ ग्राफ है इस तरह बनेगा, जैसे हमने फौरन ओपन किया, ये फौरनली तेजी से बंद हो गया ये। तो इसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, तो इसकी हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, अवर डैम्प की सिस्टम की डेरिवेशन करते हैं। अवर डैम्प में हमें पता है क्या होता है, जीटा इज ग्रेटर देन 1 और जीटा इज सी इज ग्रेटर देन सी सी। क्योंकि जीटा जो सी बाय सी सी है, तो सी बाय सी सी मीन के सी इज ग्रेटर देन सी सी। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। और दूसरा हमारे पास जीटा की हमने फार्मूला बढ़ाया जो मैंने बताया था, उसके फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जीटा तो हमारे पास 2m/c अंडर रूट के बाय एम था। तो 2m/c को उस तरफ लेंगे तो c बाय 2m ग्रेटर देन अंडर रूट के बाय एम। तो इस तरह से केस है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है इसकी, जो हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था ये वाला है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जीटा के फॉर्म में इक्वेशन थी S1 की और S2 की जो हमने ड्राइव की थी। तो S1 और S2 की इक्वेशन जो है ये रही। तो हमने यही वाली इक्वेशन लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ जीटा। ठीक है, ये रही S12। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ जीटा लिखी हुई है हमने। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास जब हम इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा पुट कर रहे हैं तो ये रूट रियल आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसमें रूट्स रियल भी है लेकिन अंडर रूट में है, रियल एंड इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है जनरल सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का जो थर्ड केस है इस तरह शो करते हैं, जैसे हम इक्वेशन को शो करते हैं C1e⁻80। तो a क्या है हमारे पास, ये पूरा S1t। तो e⁻S1 क्या है, ये है पूरा इंटू t हो जाएगा C2 प्लस e⁻S2t। तो S2 की और S1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास इनिशियल कंडीशन हम पुट करेंगे ये वाली दो। तो ये कैसे करेंगे ये कंडीशन, तो ये मैं वीडियो में दिखा लेता हूँ आपको। तो ये किस तरह करनी है जैसे कि आपको ईजिली हो जाए। that
अब is देखें ये greater उसी than को 1. पूरी को डिफाइन So कर रहा हम है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि C is greater than CC. तो zeta की डेफिनेशन हम कैसे फ्रेम करेंगे? हम ऐसा लिख सकते हैं कि if a damping factor zeta is greater than 1, then such a system is known as overdamped system. या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि if damping आवाज आ रही है? coefficient is greater than critical damping coefficient, then the जी system सर, is known बिल्कुल as आ रही है overdamped आवाज। system. तो चलिए अब वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो ये हमने डेफिनेशन लिख दिया है। नाउ हमने ये देखा कि हमारे पास दो रूट्स आते थे S1 एंड S2। अब इस दोनों रूट के अंदर हम अगर जेटा की वैल्यू रखते हैं, पहले तो जेटा की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ज़रा इमेजिन करो कि हमने सपोज मान लो 1.5, जेटा की वैल्यू अगर 1.5 रखते हैं तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, मतलब कि S1 और S2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? पहले तो S1 और S2 दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, बिकॉज यहाँ पर माइनस जेटा है तो ऑब्वियसली जो पूरा टर्म है दैट विल बी नेगेटिव। सो पहले तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और जो भी वैल्यू मिलेगी वो रियल। सो रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, राइट। अब आपने शायद AEM सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स 3 में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर रूट्स रियल और नेगेटिव होते हैं तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे दे पाते हैं? जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x, इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पर c1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, सो दैट इजी रहे। a इंटू ई रेस टू S1, x नहीं है यहाँ पर, क्या है वेरिएबल t, सो e रेस टू जैसे मैंने S1t बताया था उस स्लाइड में, प्लस तो b S1 और इंटू S2 ई की हम रेस वैल्यू टू पुट करेंगे। S2t। तो यहाँ से सो आगे हम करेंगे वो, ये होगा देखें हमारा किस तरह करना है हमने। इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो फिर जनरल सॉल्यूशन, या तो फिर आप गवर्निंग इक्वेशन भी कह सकते हो। सो अब यहाँ पर a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर S1 और S2 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो a इंटू ई रेस टू वट इज़ S1, सो ये वैल्यू हमें लिखना है S1 की जगह पर, और S2 की जगह पर ये लिखना है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ओवर डैम सिस्टम। सो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वही फाइंड करना है। जैसे मैथ्स में c1 और c2 का वैल्यू फाइंड कर दे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी तरह से यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो एक इनिशियल कंडीशन हमें एज्यूम करना होता है। सो xt लेट एट t टाइम इज 0 इक्वल्स टू 0 x इज xt इक्वल्स टू से x0, राइट। और उस टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल्स टू x0 हमने एज्यूम किया है। तो वही टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हम वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, x x डॉट डॉट से। से कम करते हैं सो यहाँ पे, x डॉट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x, so कांस्टेंट है ये, that will become 0 ये because कांस्टेंट है ये। x0 is a constant term, so उसका जो डिफरेंशिएशन होगा that will be 0। so ये इनिशियल कंडीशन हमें मिल गई है। अब ये इनिशियल कंडीशन हमें तो इक्वेशन इसमें में पुट वैल्यू आउट पुट कर करनी रहे है, हैं ये और दोनों। उससे हम कांस्टेंट फाइंड कर पाएंगे a और b। तो यहाँ पर x तो है हमारे पास, लेकिन x डॉट नहीं है, तो उसके लिए हमें ये जो x है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 देंगे इसे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, सो वी गेट x डॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a जो है दैट इज द कांस्टेंट, सो a एज इट इज, देन e रेज टू दिस टर्म इनटू t, सो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू जो पूरा है वो एज इट इज, इनटू जो कोएफिशिएंट है t का वो आएगा, सो into this coefficient, so that will be minus zeta plus zeta square minus 1 into omega n। सेम वे ये सेकेंड टर्म के लिए इंटू माइनस जेटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। सो
ये जो इक्वेशन है दैट इज फॉर एक्स डॉट, यानी कि वेलोसिटी का इक्वेशन है। ओके, तो अब हम ये कंडीशंस पुट आउट करेंगे। पहला इक्वेशन 1 में पुट आउट करेंगे और फिर इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 1 में क्या पुट आउट करना है, x की जगह पर x0 रखना है और t की जगह पर 0 रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम t की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, e रेज टू 0, सो दैट विल बी 1, सो a इंटू 1 प्लस b एज इट इज इंटू, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, e रेज टू 0, सो दैट विल ऑल्सो बिकम 1। सो फाइनली हमें जो यहाँ पर एक्स नॉट ए मिलेगा प्लस बी इक्वेशन मिल दैट विल जाएगा बी हमारे x0 पास। इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सेम वे इक्वेशन 2 में हम कंडीशंस पुट आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x डॉट की जगह पर क्या लिखना है, 0, सो 0 इज इक्वल्स टू a इंटू, यहाँ पर e रेज टू t की जगह पर 0 रखेंगे तो e रेज टू ये 0 जीरो हो हो जाएगा। जाएगा, सो दैट विल बिकम 1, और जो बचेगा दैट विल बी ओनली दिस वन, सो माइनस जेटा प्लस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन प्लस, सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो ये वाला लेकिन यहाँ टर्म पर साइन प्लस है 1 और हो ये जाएगा, माइनस। ये वाली वैल्यू आएगी। चलिए, तो अब हमें कुछ नहीं एक्सक्यूज मी करना है, सर। बस ए और बी का वैल्यू जी फाइंड हाँ, कर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर हमारी TRW की क्लास स्टार्ट हो गई, ग्रुप में लिंक नहीं आया हुआ तो है मैं आपको ज्वाइन करा हुआ हूँ अभी। हमारी तो TRW की क्लास चलो स्टार्ट हो आप गई क्लास वाले ले सकते हैं। सर, फिर इंशाल्लाह इसको कल कर लें सर। चलो सही है, मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा इसको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ओके। इन दोनों इक्वेशन की मदद से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर b जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू x0 माइनस a लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम x0 माइनस a लिखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 0 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस जेटा प्लस, यहाँ पर b की जगह पर क्या लिखेंगे, x0 माइनस a इंटू ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू माइनस a जेटा प्लस a इंटू जेटा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर पहले तो ओमेगा एन जो है दैट विल गेट कैंसल विद दी 0, सो ये तो निकल जाएगा। सो यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी प्लस x0 इंटू दिस ब्रैकेट, सो माइनस 1, एंड यहाँ पर माइनस a को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी प्लस a इंटू जेटा प्लस a इंटू दिस वन, सो जेटा स्क्वायर माइनस 1। चलो, तो अब यहाँ पर a जेटा एंड a जेटा विल गेट कैंसल, सो यहाँ पर क्या बचा है, 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a इंटू दिस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1, so 2 times a into zeta square minus 1 plus this term। तो यहाँ से हम a को इक्वेट कर देंगे और a की जो वैल्यू आ मिलेगी जाएगी हमारे दैट पास। विल बी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब इसी तरह से हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a की जगह पर b के फॉर्म में लिखेंगे। सो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x0 माइनस b। सो यहाँ से भी निकल आएगा, पुटिंग एक के पुट करेंगे। a is equals to x0 minus b in equation 4. So तो therefore ऐसे we में will पुट कर get रहे हैं। 0 is equals to x0 minus b into bracket minus zeta plus zeta अभी square क्वेश्चन में minus ज़्यादा हो 1 गए मेरे पास। omega n plus as it is जो ऊपर है इक्वेशन 4 में वही लिखना है। सो यहाँ पर पहले तो ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ, सो जो रिमेनिंग टर्म है दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे एक्स नॉट x0 इंटू जीटा दिस वन ये पूरा आ जाएगा, प्लस, अब b के साथ मल्टीप्लाई ये करेंगे वाला इस पूरा टर्म ब्रैकेट आ को, जाएगा। सो वी विल गेट प्लस b इंटू जेटा माइनस b इंटू जेटा स्क्वायर माइनस 1 क्या माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा b है, इंटू माइनस जेटा, सो इट विल बिकम माइनस b इंटू जेटा तो ये आपस माइनस में b कट जाएंगे। इंटू
zeta square minus 1. That So 2 आ यहाँ पर जाएगा। b into zeta that will get cancel. So finally यहाँ पर जो मिलेगा that will be x0 into this term, and ये term 2 टाइम है तो it will become twice 2 into b zeta square minus 1. अब हम b को इक्वेट करेंगे, so b की जो वैल्यू मिलेगी that will be x0 into minus zeta plus zeta square minus 1 upon 2 times zeta square minus 1. So this is the value of b. ठीक है, सो ए अब हमें और बी यहाँ की पर वैल्यू मिल ए गई और हमें। बी का वैल्यू मिल गया है, तो उसे हमें इक्वेशन 1 में पुट आउट करना है। इक्वेशन 1 मतलब स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन 1 ये लिखा था वाली वो, थी। जिसमें ए और बी अननोन थे, तो वहाँ पर हमें पुट आउट करना है। सो देयरफॉर वी विल गेट x इज इक्वल्स टू x0/2 इंटू zeta स्क्वायर माइनस 1। ये जेटा, ये वाली वैल्यू पूरी आ गई। तो ये वाला पूरा लिख लेंगे, इस तरह बी की वैल्यू पुट करनी है, फिर ये वाला पूरा लिख लेंगे। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम, और ये जो इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं गवर्निंग इक्वेशन, या तो फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या तो फिर हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनली और अब यहाँ सिस्टम पर पर। थियरी खत्म होती है। तो चलिए अब पहले से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो अगर आपको ये थियरी दोबारा पूछी लिख लो। जाती है तो पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है, आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, जेटा ग्रेटर देन 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, या तो फिर सी ग्रेटर देन सी सी के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर उसके बाद प्रीवियस थियरी में जो S1 और S2 जो रूट्स आते थे वो हमें यहाँ पर पुट आउट करने हैं ये इक्वेशन में। फिर ये इक्वेशन में a और b जो है दैट इज़ द कांस्टेंट। सो वो कांस्टेंट हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनिशियल कंडीशन सपोज करनी होती है। सो हमने ये दो इनिशियल कंडीशन सपोज कर ली, t इज इक्वल्स टू 0, वहाँ पर x इज इक्वल्स टू x0, और सेम वे वेलोसिटी के लिए। सो एट सेम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, सो दैट विल बी 0। फिर हमें क्या करना है, x डॉट नहीं है हमारे पास तो x डॉट फाइंड करना है। सो ये जो इक्वेशन है x, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें x डॉट मिला। फिर हमें क्या करना है, ये दोनों कंडीशन हमें पुट आउट करनी है 1 बाय 1। सो पहली कंडीशन पुट आउट की हमने इक्वेशन 1 में, तो हमें जो इक्वेशन मिला फाइनली दैट इज दिस इक्वेशन नंबर 3। और जो सेकंड कंडीशन हमें पुट की वो x डॉट के इक्वेशन में पुट की, तो हमें जो इक्वेशन मिला दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से हमें क्या फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या किया, b की जगह पर x0 माइनस ए रखा, राइट, तो हमें a का वैल्यू मिला। फिर a की जगह पर x0 माइनस बी रखा, तो हमें b का वैल्यू मिला। और फाइनली इक्वेशन 1 में हमने दोनों a और b को रिप्लेस कर दिया। सो फाइनली हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम मिल गया। सो अगर ये इक्वेशन को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया था। दिस इज़ फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम। सो ऐसा ग्राफ आपको दिखाना है, और यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम पर मेन पोजीशन पर आता है, ऐसा दिखाना है। दिस इज़ वेरी क्यों ये इंपॉर्टेंट। स्लो होता है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ थियरी, इसलिए एंड हमें यहाँ पर जो ये मोशन ये ग्राफ बनाना है। होता है दैट इज ए पीरियोडिक मोशन। अब ए पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक मोशन, मतलब कि थोड़े टाइम थोड़े पे टाइम अपन इंटरवल के चेंज नहीं हो बाद रहा। ये मोशन रिपीट नहीं होता है, सो इट इज़ नॉन पीरियोडिक या तो फिर ए पीरियोडिक मोशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्रिटिकल डैम्प सिस्टम देखेंगे और अंडर डैम्प सिस्टम देखेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कर रहे हैं क्रिटिकल डैम्पिंग का केस। तो क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमें पता है क्रिटिकल डैम्पिंग में हमारे पास होगा और क्या होगा क्रिटिकल डैम्पिंग में, जीटा इजिकल टू 1 होता है या सी इजिकल टू सी। अगर हम इसी क्वेश्चन में जीटा इजिकल टू 1 रखें तो S1 S2 क्या होगा, तो जीटा इजिकल 1 रख रहे हैं ये -1,
प्लस 1 माइनस 1, ओमेगा एन 0 हो जाएगा, तो ये -1 होगा, जो हमारे पास होगा ओमेगा एन के बराबर। बल्कि इस केस में, पहले केस में है जो बेसिक केस है, तो हमारे पास क्या है, ये 1 लिख रहे हैं, जीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमने ये 1 लिख लिया है, प्लस माइनस √1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरे के साथ ओमेगा एन है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एन, तो हमारे पास इसके रूट आ जाएंगे माइनस ओमेगा एन के बराबर। तो एक स्लाइड में आपको कुछ इस तरह शो किए गए हैं, जो बुक में हमारे पास होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एन या एस इज इक्वल टू ओमेगा माइनस एन के बाद उसके बाद हमने डिफरेंट कंडीशन देनी है, उसके थ्रू भी हो सकता है। दूसरा मेथड ये है रूट ड्राइव करने का, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह हो रहा है इस वीडियो में, तो आपको इजीली हो जाएगा इसमें किस तरह आपने करना है। लेके बैठिए और मेरे साथ इस थियरी को सॉल्व करते जाइए, तो क्या होगा कि वीडियो के एंड होते ही आपको पूरी थियरी लर्न हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ओवर डैम सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डोर का टॉप व्यू दिख रहा है। मान लो कि ये डोर को मैंने अभी यहाँ से मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया इतना, और मैं छोड़ देता हूँ इस डोर को। तो अगर ये डोर बहुत ही तेज़ी से अपनी मेन पोजीशन अचीव कर लेता है तो वैसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। सेम वे यहाँ पर ग्राफिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम में अपने मेन पोजीशन अचीव कर लेता है, तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, और उसे हम डिनोट करते हैं जेटा इज इक्वल्स टू 1 से। चलिए तो अब क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है जेटा इज इक्वल्स टू 1। सो क्रिटिकल डैम्प सिस्टम हम किसे बोलते हैं, अगर डैम्पिंग फैक्टर जेटा इज इक्वल्स टू 1 होता है तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। और जेटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई सी सी इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू सी सी। सो हम डेफिनेशन दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ डैम्पिंग फैक्टर जेटा इज इक्वल्स टू 1 और damping coefficient is equals to critical damping coefficient, then this system is known as critical damped system. So same thing हम यहाँ पर लिख देंगे as a definition. चलो तो अब हमने प्रीवियस वीडियो में दो रूट्स देखे थे, S1 एंड S2। सो उनकी जो वैल्यू थी दैट वाज S1 इज इक्वल्स टू माइनस जेटा प्लस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, और सिमिलरली S2 की वैल्यू सेम ही लिखेंगे इसमें माइनस। सो ये दो वैल्यूज हमने देखी थी S1 एंड S2। अब यहाँ पर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए जेटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो अगर हम जेटा इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं इन दोनों रूट्स के अंदर, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा वो हमें देखना है। सो अगर हम यहाँ पर 1 रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, -1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बी 0 इंटू ओमेगा एन। सो S1 का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी माइनस ओमेगा एन, एंड सिमिलरली S2 का जो वैल्यू मिलेगा वो भी कितना होगा, माइनस ओमेगा एन। सो for zeta is equals to 1 we get S1 is equals to S2 is equals to minus omega n. So यहाँ पर क्या है, both the roots are real and equal. तो रूट रियल और इक्वल है। और हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था मैथ्स 3 में कि अगर रूट्स इक्वल हो, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें हायर ऑर्डर थी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में होते हैं और रियल होते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा आता है पहले मैं आपको थोड़ा रफली दिखाता हूँ। अगर हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स आते हैं तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कितना आता है, c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एम एक्स, कुछ इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलता है। फिर आप करते हो yp इज इक्वल्स टू समथिंग, फिर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय yc प्लस yp। इस तरह से आप पूरा सम करते थे मैथ्स 3 में।
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो बस ये जो थियरी है वो कुछ नहीं है, ये बस पूरा एक सम ही ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन आता था कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सो C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू एम एक्स, इस तरह से सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू C1 की जगह पर हम a और b के फॉर्म में लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स को। सो a प्लस बी x नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे t, बिकॉज जो वेरिएबल है वो t है। सो a प्लस बी टी इंटू ई रेज टू माइनस ओमेगा एन इंटू टी। तो ये जो इक्वेशन है उसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। और गाइज देखो, आपको इस वीडियो के नोट्स भी मिल जाएंगे, सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो। तो उसमें दूसरी बुक्स में क्या हो सकता है, शायद यहाँ पर C1 प्लस C2T लिखा होगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप यहाँ पर ये जो आप थियरी पढ़ रहे हो उसी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में से आप नोट्स का भी बेनिफिट्स ले सकते हो। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना होता है, कंडीशंस हमें पहले तो एक इनिशियल कंडीशन लेनी होती है। सो टाइम 0 पे। लेट एट t इज इक्वल्स टू 0 तो x ये इज सभी में इक्वल्स कैसे टू हमें से इस तरह ले x0, रहे हैं। राइट। अब ये x इज इक्वल्स टू x0 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब वही टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस x। सो हमें x डॉट मिलेगा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x0 इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बिकम्स 0। सो ये हमें कंडीशन मिल गई। अब x डॉट नहीं है हमारे पास, तो x डॉट फाइंड करना है। सो तो इसको डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, x डॉट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो टर्म है, दिस टर्म तो एंड दिस टर्म। e पावर सो का यहाँ पर जो क्या होगा वो होगा, नीचे आ u जाएगा इंटू वी रूल। सो माइनस यहाँ ओमेगा पर एन। इसे u समझ लीजिए और इसे v ये समझ v है लीजिए। t है सो u बल्कि मत इंटू लीजिए। v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u u एज इट इज, दैट इज e रेज टू a माइनस प्लस ओमेगा एन टी एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। दिस। सो a तो प्लस बी टी b का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, b, b बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, ठीक है इस तरह। प्लस अब v सेम रहेगा, v एज इट इज a प्लस बी टी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या इंटू होगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ओमेगा ऑफ नीचे आ ई जाएगा। रेज टू माइनस ओमेगा एन टी। सो वो कितना होगा, ई रेज टू माइनस ओमेगा एन टी इंटू माइनस ओमेगा एन टी। सो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे माइनस ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा एन, नॉट ओमेगा एन टी बट ओमेगा एन। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया एक्स डॉट का। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। चलो, तो अब हमें कांस्टेंट फाइंड करना है a और b। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन में हमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट आउट करनी है, जो यहाँ पर हमने सपोज किया है वो। सो पहली कंडीशन हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो क्या रखना है, t इज इक्वल्स टू 0 रखना है और x इज इक्वल्स टू x0। सो वी विल गेट x की जगह पर x0 इज इक्वल्स टू ठीक है a अब ये वैल्यू पुट प्लस करें, b b इंटू टी, जीरो हो 0 हो जाएगा जाएगा, ये बिकॉज t इज जीरो e एंड e पावर रेज 0 टू 1 होगा। 0 विल बिकम 1। सो हमें तो x नॉट यही इक्वल a हो इक्वेशन जाएगा मिलेगा, दिस इज इक्वेशन 3। इस तरह। सो a की वैल्यू हमें मिल गई, a इज इक्वल्स टू x डॉट x0। की वैल्यू पुट करेंगे नाउ और t इज 0। सेम वे हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड कंडीशन है x डॉट वाली कंडीशन, उसे हम x डॉट वाले इक्वेशन में रखेंगे। सो फ्रॉम दैट वी विल गेट x डॉट इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 0 0 इज इक्वल्स टू b इंटू ई रेज टू 0 विल बिकम 1 1 बच जाएगा, माइनस ओमेगा एन a इंटू a प्लस प्लस 0 b into t will become 0 and e raised to 0 will be 1. 1। So a plus 0. So therefore we get तो 0 b is equals to b b minus माइनस omega ओमेगा n n a हो into जाएगा, a. उसका h आ जाएगा So therefore b is equals to ओमेगा omega n into a. और हमें पता है कि a का वैल्यू क्या है, x0 है, तो हम यहाँ पर x0 लिख सकते हैं ओमेगा a की जगह पर। x नॉट। So that will become omega n into x0. So हमें फाइनली b का भी वैल्यू मिल गया है। अब a अब हमने और क्या b करना दोनों है, का वैल्यू हम इसको कहाँ हम पर पुट रखेंगे, करेंगे जो इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन है x उसमें रख 1 में। देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट x इज इक्वल्स टू, a का क्या वैल्यू है, x0 प्लस b इज नथिंग बट ओमेगा n इंटू x0 इंटू t इंटू ई रेज टू माइनस ओमेगा एन टी।
अब यहाँ से हम x0 कॉमन निकाल देंगे, सो x0 इंटू 1 प्लस ओमेगा एन टी इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी. So this is the final equation of motion for critically damped system. चलो तो पूरी थियरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड देख तक रहे क्या हैं। करना है. सो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है. तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, एक तो जेटा इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में लिख सकते हो एंड सी इज इक्वल्स टू सी सी के फॉर्म में लिख सकते हो. फिर जो दो रूट्स मिलते हैं हमें S1 और S2 वो लिखना है. और अगर इन दोनों रूट्स के अंदर हम जेटा इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, वो हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है. सो S1 और S2 दोनों का वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा एन. तो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है, a प्लस बी टी इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी. अब यहाँ पर ये इक्वेशन से हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है बिकॉज दे आर द कॉन्स्टेंट्स. सो उसके लिए इनिशियल कंडीशन ली हमने t is equals to 0, x is equals to x0 and at the same time x dot is also 0. फिर हमने x dot फाइंड किया और उसके बाद हमने पहली कंडीशन रखी इक्वेशन 1 में और सेकंड कंडीशन रखी इक्वेशन 2 में. सो इस तरह से हमें दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई a एंड b और यही कांस्टेंट की वैल्यू हमने फिर से इक्वेशन 1 में रख दी तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया. तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थियरी. फिर ये थियरी ख़त्म होने के बाद आपको वो ग्राफ लिखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. वो ग्राफ जो आपको स्लाइड में ड्रॉ मौजूद कर है। देना है x वर्सेस t. और यहाँ पर जो ये मोशन होती है वो कौन सी मोशन फॉरन है, इट इज़ ए 1.0। पीरियोडिक मोशन. नाउ व्हाट इज़ ए पीरियोडिक मोशन, सो ए पीरियोडिक मोशन इज़ नथिंग ओके। बट इट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन. जो टाइम पे क्योंकि डिपेंड ना हो, यहाँ मतलब पर जो रिपीटेशन ना ग्राफ हो। होता है वो टाइम पे रिपीट रिपीटेशन नहीं ना हो। होता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मोशन रिपीट नहीं होता है. सो इट इज़ अ नॉन पीरियोडिक या तो फिर आप बोल सकते हो ए पीरियोडिक मोशन. और यहाँ पर तो सिस्टम वाइब्रेट भी नहीं क्रिटिकली होती है. और सो आवर वी टाइम कैन में ऑल्सो से दैट इट इज़ अ नॉन वाइब्रेटरी मोशन. और जनरली ये सिस्टम हमें डोर्स में देखने को मिलती है. शॉपिंग मॉल्स के डोर हो या तो फिर ऑफिस या तो फिर कोई भी डोर में आपको डैम्पर जो दिखता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है वो. तो जनरली जो डैम्पर्स अवेलेबल होते हैं उसका डैम्पिंग फैक्टर होता है इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर थियरी. और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे अंडर डैम्प सिस्टम. होपफुली तीनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे, अंडर डैम्प्ड, डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, यह सेक्शन यहीं तक है. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना लाइव सेशन में, या भले आप मुझे क्वेरी कर देना, फिर लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे. भले आप पहले क्वेश्चन पूछ लेना. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे. इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपको इजीली हो जाएगा, वरना तो आपको मुश्किल लगेंगे ये टॉपिक. बेस्ट ऑफ लक. ओके, अल्लाह हाफिज़.